हमारे नौजवान अखलाक से दूर होते जा रहे हैं। हमारी बदअखलाकी से हमारे माँ बाप महफूज नहीं, हमारी बदअखलाकी से हमारी बीवियां हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारी बदअखलाकी से हमारे उलमा महफूज नहीं, हमारी बदअखलाकी से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं, हमारी बदअखलाकी से हमारा गली मोहल्ला महफूज नहीं। रास्ता चलने का तरीका यह अच्छे अखलाक में आता है। हमें रास्ता चलने का तरीका नहीं मालूम। गुटखा खाने वाले लोग, पान खाने वाले लोग रास्ता चलते वक्त इस तरह रास्ते को खराब करते हैं जैसे रास्ता उनकी खुद की मिल्कियत हो। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम यह है कि पब्लिक प्लेसेस को गंदा जो लोग करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत भेजी है। ट्रैफिक के उसूल हमें नहीं मालूम, बेतरतीबी वाली जिंदगी, और अगर इस पर कोई मोहल्ले का बड़ा, कोई शहर का बड़ा, कोई घर का बड़ा तवज्जो दिलाए तो उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उससे लड़ाई करने पर आमादा हो जाते हैं। 20-25 साल पहले की जिंदगी आप उठाकर देखें, इतनी बदअखलाकी हमारे अंदर नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों की सिफात अता की। जो जो सिफत तमाम नबियों में थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तमाम सिफात अल्लाह ने अता फरमाई, और इन सब के अलावा एक अलग से सिफत अता फरमाई जिसे हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं, वो थे बेहतरीन अखलाक। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। उस नबी की उम्मत के अखलाक आज ऐसे हैं कि अगर जज्बात बदअखलाकी के बन गए, कोई बंदा अल्लाह रसूल का वास्ता दे करके समझाए, अखलाक कुर्बान किए जाते हैं, अपने जज्बात कुर्बान नहीं किए जाते। यह मुसलमान की जिंदगी नहीं है। हमें जो ईद उल अज़हा दी जाती है उसका एक पैगाम है। हम अगर इस तरह बदअखलाकी वाली जिंदगी गुजारेंगे, हमारी ही जिंदगी परेशानियों से दो चार होगी। बदअखलाकी का एक मुजाहरा नशे की शक्ल में है। हमारे नौजवान जिस तेजी के साथ, हमारे बच्चे जिस तेजी के साथ नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें यह अंदेशा होता है कि 20 साल के बाद न जाने हमारे समाज का क्या हाल होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम करार दिया है। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। हम ऐसा समझते हैं सिर्फ शराब पीना हराम है। बाज़े नशे इस वक्त ऐसे हैं जो जिस्म को सड़ाने के एतबार से, जिस्म को खराब करने के एतबार से शराब से ज्यादा खतरनाक है। नशा करने वाले नौजवानों को ना अपने घर बार की कोई फिक्र है, ना उनके माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र है। हमारे बच्चे तालीम के मैदान में आगे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते। हमारे बच्चे मदरसा जाते हैं, नहीं जाते। माँ बाप को इसकी फिक्र नहीं है। माँ बाप को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ बच्चों को खिला देना, पिला देना, कपड़ा पहना देना, यहां तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। यहां तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने तरबियत के एतबार से ये उसूल बताया है कि ईमान वालों, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तरबियत अपने अहलो अयाल की इतनी होनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी वो दीन पर, ईमान पर बाकी रहे, वो जहन्नम से बचने वाला हो। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आप देखें। मैंने शुरू में ये बात अर्ज की कि 13 साल की उम्र में बच्चे की तरबियत कैसी हुई है। वो फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? जितनी फिक्र माँ बाप अपने बच्चों की कर सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। जब इंसान नशे का आदी होता है तो उसे खाना मिले या ना मिले, उसे नशा मिलना चाहिए। उसे नशा मिलना चाहिए। नशे के लिए वो जो बात उसके सामने पेश कर दी जाए कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सबको इस पर फिक्र करनी चाहिए कि हमारे घर का कोई बच्चा नशा आवर चीजें इस्तेमाल ना करे, हमारी गली का कोई बच्चा इस चीज में मुलव्विस ना हो, हमारे मोहल्ले का कोई बच्चा इस चीज में मुलव्विस ना हो। अगर कोई है उसे समझाने की कोशिश करें, वरना ये बच्चे
कल को जब बड़े होंगे यही बच्चे हमारे समाज का मुस्तकबिल हैं। ये ना अच्छे शौहर बन पाएंगे, ना अच्छे बेटे बन पाएंगे, ना अच्छे भाई बन पाएंगे, ना अच्छी औलाद बन पाएंगे। ये हमारे समाज के लिए एक नासुर होगा। इसलिए माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो तरबियत के लाइन से अपने बच्चों की फिक्र करें। जब बच्चा बनता है तो इसका सबसे पहला फायदा माँ बाप को होता है। माँ बाप की आंखें ठंडी होती हैं, बच्चा अपने माँ बाप का हक अदा करने वाला बनता है। और जब बच्चा बिगड़ता है तो इसका सबसे पहला नुकसान माँ बाप को होता है कि माँ बाप की आंखें अश्कबार रहती हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने इसको बनाने के लिए, इसकी परवरिश के लिए कितने जतन किए, हमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, हमने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आज ये हमारा हक अदा नहीं करता। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की फिक्र करें। हमारा बच्चा रात में घर कब आ रहा है? जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि पहले घरों में ये उसूल होता था कि 10 के बाद कोई घर के बाहर नहीं रहेगा। नमाज अगर कोई छोड़ दे तो उसका खाना बंद कर दिया जाता था। 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, रात रात भर हमारे बच्चे बाहर हैं। हालांकि हमारी शरीयत ये तालीम देती है कि रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया को ये पैगाम देते, हम दुनिया को बताते कि जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है, हम दुनिया को ये बताते कि नशा कितनी खतरनाक चीज है। लेकिन हो ये रहा है कि आज दुनिया हमें बता रही है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुसलमान इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आया है, मुसलमान इस दुनिया में आखिरत बनाने के लिए आया है। आखिरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बनेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तालीमात से बनेगी। जब हम खुद ही इन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, हम दुनिया को क्या सबक देंगे? क्या वजह थी कि बेसरो सामानी के बावजूद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पूरी दुनिया पर छा गए, बेसरो सामानी के बावजूद। असल चीज ये थी कि उन्होंने दीन के हर हुक्म को पहले नंबर पर रखा था, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को दूसरे नंबर पर रखा था। हमने तरतीब बदल दी। जब हम दीन के किसी हुक्म को, कोई वक़ात, कोई इज्जत नहीं देंगे तो हमें भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए नशे के एतबार से हम सबको फिक्रमंद होना पड़ेगा। अगर कोई हमारे मोहल्ले का बच्चा ऐसा करता दिखे, हम उसे मोहब्बत से समझाएं, उसके माँ बाप से मिल करके उसकी फरमाइश करें, अनथक कोशिश करें कि हमारा ये बच्चा इस मुसीबत से दूर आए। ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक नासूर है। सिर्फ आखिरत इससे बर्बाद होती हो ऐसा नहीं है, दुनिया भी इससे बर्बाद हो जाती है। कितने नौजवान हैं जो हट्टे कट्टे थे, खूबसूरत थे, नशे की लत लगी और नशे के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि अपने पैर पर खड़ा होना उनके लिए मुश्किल हो गया। शरीयत हमें इसकी इजाजत नहीं देती। कुर्बानी हम करते हैं, कुर्बानी के मकसद को समझें। मामलात के एतबार से अगर देखा जाए तो सूदी लेन देन एक आम बात हो गई है, सूदी लेन देन एक आम बात हो गई है। हमारे गाढ़े पसीने की कमाई, पावरलूम, जिसे हम गाढ़े पसीने की कमाई कह सकते हैं, वो कमाई सूद की वजह से कहां जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 मकामात पर इतनी सख्त सजा सुनाई है, किसी और जुर्म की, किसी और गुनाह की इतनी सख्त सजा नहीं सुनाई। एक उसमें से सूद है कि जो लोग सूदी लेन देन करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, सूदी मामलात करते हैं, वो इससे बाज आ जाएं। अगर वो इससे बाज नहीं आएंगे तो फिर अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार रहे। इतना खतरनाक जुमला किसी और गुनाह पर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं कहा। एक इस मौके पर कहा, और एक जब कोई बंदा अल्लाह के किसी वली को परेशान करे, मन आज़ाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अगर कोई बंदा अल्लाह के किसी वली को परेशान करेगा, अल्लाह ताला कहते हैं मेरा उससे ऐलान जंग है। सूद की हुर्मत ये बताने की जरूरत है।
जरा जरा सी बात पर हम सूद में मुलव्विस हो रहे हैं। सूदी कारोबार, सूदी लेन देन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। आप देखें, शुरुआत में यह चीज अच्छी लग रही होती है, लेकिन अंजाम के एतबार से आप देखें कि सूदी कारोबार करने वाले किस हद तक कामयाब हुए। हलाल को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। हलाल पर कभी खिजा नहीं आती और हराम पर कभी बहार नहीं आती। हमें सूदी कारोबार से अपने आप को बचाना चाहिए। हमारा शहर उलमा का शहर है, मसाजिद और मदारिस का शहर है। ऐसा नहीं है कि हमें इस मसले की रहनुमाई करने वाले उलमा नहीं है। हम बआसानी पूछ सकते हैं। शऊरी तौर पर भी सूद हराम है और गैर शऊरी तौर पर भी सूद हराम है। अगर हमें मालूम नहीं है कि यह सूद है, हमें मालूम नहीं है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह जायज हो गया। अगर कोई बंदा जहर खा ले, उसे मालूम हो कि जहर खाने से मौत आएगी, उसे मालूम है तो भी मौत आएगी, और अगर उसे यह मालूम नहीं है कि जहर खाने से मौत आएगी तो भी मौत आएगी। सूद हमें पता है या पता नहीं है, सूद की अलग अलग शक्लें आज समाज में हैं। हमें मालूम हो या मालूम ना हो, सूद बहरहाल सूद है। हम अपने उलमा से पूछें, मैं इस तरह कारोबार कर रहा हूं, मैं इस तरह मुजारबत कर रहा हूं, पार्टनरशिप में कारोबार कर रहा हूं, मैं बैंक के इस ऑफर पर इस तरीके से पैसा ले रहा हूं, यह चीज मेरे लिए जायज है या जायज नहीं है। जैसा खाना हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, वैसे ही आमाल अपने बच्चों से निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को इस बात का पाबंद किया है कि पाकीज़ा माल खाओ। हालांकि रसूल तमाम के तमाम पाकीज़ा माल खाते थे, लेकिन पाकीज़ा माल की अहमियत बताने के लिए रसूलों को भी पाबंद किया गया कि पाकीज़ा माल खाओ। आमदनी हमारी क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। हमारे जज्बात बन गए कि इस तरीके से पैसा आ रहा है और रातों रात हम अमीर हो रहे हैं। अब शरीयत का कोई हुक्म है तो शरीयत के हुक्म को तरजीह देनी चाहिए, जज्बात कुर्बान करने चाहिए। यह ईद उल अजहा का पैगाम है। आज हम कुर्बानी करने वाले हैं, हम कुर्बानी में साफ सफाई का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी की वजह से शहर में गंदगी का माहौल हो, क्योंकि रहना हमें ही शहर में है। जिन जगहों पर कुर्बानी के लिए कहा जा रहा है, हम वहीं जाकर के कुर्बानी करें। सरकार जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाजत दे रही है, हम उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें। इस्लाम में बहुत वुसात है, इस्लाम आसान दीन है। इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिससे दूसरे धर्म वालों को तकलीफ पहुंचाना मकसद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मालूमात के मुताबिक शहर में उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होगी जिन जानवरों की कुर्बानी की सरकार ने इजाजत दी है। लेकिन हमें एहतियात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ममनू जानवर है वही कुर्बान करेंगे तो कुर्बानी होगी, ऐसा नहीं है। जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाजत सरकार ने दी है, हम उन जानवरों को कुर्बान करें और कुर्बानी के मकसद को समझें। कुर्बानी का मकसद यह है कि अपने जज्बात को अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के आगे हम कुर्बान करने वाले बने। पहले जब चिर्म कुर्बानी हम मदारिस में दिया करते थे, उस वक्त मदारिस का माली ताउन होता था। जब से हालात बदले हैं, चिर्म कुर्बानी हम मदारिस में नहीं दे पाते। लेकिन मैं अपनी तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे मदारिस हमारे ईमान की बका हैं, हमारे मदारिस हमारे दीन के तहफ़्फ़ुज़ की बका हैं। हम अपनी तरफ से जो भी ताउन रसीद की शक्ल में अपने मदारिस का कर सकते हो, अपने इर्द गिर्द मौजूद मदारिस का ताउन हम करने वाले बने, जमीयत उलमा का ताउन हम करने वाले बने। हमारा थोड़ा सा ताउन, छोटा सा ताउन, ये बहुत नफा बख्श होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आज के दिन के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। पूरे मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम फरमाए, पूरे शहर में अमन व अमान की फिजा कायम फरमाए। हमारे किसी अमल से ऐसा ना हो कि किसी को तकलीफ पहुंचे, इससे हम बचने वाले बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।